जिस जिस भगवत मूर्ति की आप आराधना करते हो, उस भगवत मूर्ति को अगर कोई म्लेच्छ क्षति पहुंचाना चाहे तो उसके प्राण लोगे कि नहीं लोगे? उस भगवत विग्रह की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दोगे कि नहीं दे दोगे? मैं किसी वक्ता होने के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई उपदेशक प्रचारक होकर यह बात नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत तो हमारे चिंतन का आधार है, यह हमारे चिंतन का आश्रय है। बात तो कहां से शुरू हुई, कहां पर आ गई? मुझे तो सिर्फ यह कहना था कि पहले यह स्पष्ट हो जाए क्यों सुनना है, फिर दूसरी बात किससे सुनना है, और तीसरी बात कैसे सुनना है। पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। अब तो कम से कम कमर सीधी करके बैठो। मेरुदंड सीधा होना चाहिए आपका। कुछ दिन के लिए आप ऐसा प्रयोग करके देखो, कुछ दिन के लिए आप ऐसा प्रयोग करके देखो, आपकी जो सोचने विचारने की शक्ति है, क्षमता है, बढ़ जाएगी। जो सूक्ष्म बात समझ नहीं आती वो आने लगेगी। कुछ दिन के लिए आप ऐसा अनुभव करके देखो, मेरुदंड सीधा हुआ आपका। और आप देखो, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप खा रहे हैं, आपका मेरुदंड झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है ऐसे। सीधा तो किसी बिरले व्यक्ति का मिलता है, जो पूर्व जन्म का कोई साधक है, उसका पोस्चर सीधा आपको मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, जो शरीर की मुद्राएं होती हैं, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, बता देता आपकी पूर्व की यात्रा कैसी है। हाँ भाई, व्यक्ति का उठना बैठना, उसकी रुचि, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति अपनी पुरानी यात्रा से चला आ रहा है। इसके पास कुछ उज्जवल संस्कार हैं, इसके पास अपनी कमाई हुई कोई आध्यात्मिक संपत्ति है, और वो उसके रूप में, रंग में, उसके हाव भाव में, उसके चाल चलन में, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें वो प्रकट होती है, उससे पहचाना जा सकता है। तो आज की चर्चा ये महत्वपूर्ण है कि छोटा सा परिवर्तन पहले हमारे जीवन में आए। अब जब भी बैठोगे तो मेरी बात याद आएगी ना, याद रहेगी। ऐसे आड़े टेढ़े झूलते झूलते नहीं बैठना, सीधे। मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इसलिए तो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि शरीर ही यदि सुदृढ़ नहीं होगा तो चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, और चाहे वो भक्ति योग हो, वो साधा नहीं जा सकता। भगवान ने गीता में योग की बात की, ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग की नहीं। कोई भी योग हो, हमारा मार्ग कोई भी हो। और मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि भाई हमको तो दिन रात श्री जी की सेवा करनी है, हमारा शरीर तो स्वस्थ होना ही होना चाहिए, रहना ही चाहिए। क्योंकि हमको तो भाई भोर से सांझ सेवा में रहना है, तत्पर। एक सहचरी का पोस्चर क्या है, महाप्रभु क्या बताते हैं? कोई संकेत करे मुझे। आज हम पोस्चर की बात कर रहे हैं, एक सहचरी का पोस्चर क्या है? महाप्रभु कह रहे हैं, स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरीम आत्मानम किम सुकुमारम नुकलये। बोले सदा प्रिया जी के वाम पार्श्व में, उनकी बाईं ओर थोड़ी सी पीछे, अरे मैं सदा खड़ी हूं, कैसे? तत्पर, सदा सेवा में तत्पर। तो भाई इसके लिए, इस भाव के साधन के लिए बताओ, स्वस्थ शरीर चाहिए कि नहीं? या चारपाई पर पड़े पड़े ये सब सेवा हो जाएगी? तो हमको तो औरों से अधिक आवश्यकता है, ठीक है ना? और ये जो इतने बच्चे यहां पर बैठे हैं, इनको तो मैं पहले भी वैसे कह चुका हूं कि आप लोगों की जीवन शैली तो स्वस्थ भी होनी चाहिए और पवित्र भी होनी चाहिए। आप लोग के पास तो अभी समय है, आप लोग की अभी अवस्था है, आप लोग तो ये सब साधन कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए? अरे और कुछ नहीं तो सुबह उठ के कम से कम 20-50 सूर्य नमस्कार ही कर लो। एक भी नहीं होगा अभी, मैं कराऊं किसी से? पहले तो ये बताओ, सूर्य नमस्कार आता है किसी को? आता है, आता है। दोबारा से हाथ उठाओ। बच्चे देखो, बड़े बड़े लोग हाथ उठा रहे हैं, तुमको नहीं आता है? आता है। आपको आता है शंभू जी सूर्य नमस्कार? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा। हाँ, यहां वे बच्चे बैठे हैं, वो हाथ उठा रहे थे, कौन है? करके दिखाओगे या? अब सबके हाथ नीचे हो गए। कौन करके दिखाएगा? आओ भाई, आओ करके दिखाओ।
ये देखो बच्चों, कौन खड़ा हुआ है सूर्य नमस्कार करने के लिए? नहीं, आप बैठो, मुझे बच्चों से कराना है। बाहर कोई बैठा हो? लो, महाराज जी भी आ गए, और आनंद आएगा। ये शाबाश, 2 आ गए। ये तो आओ बेटा, आ जाओ, चलो। शाबाश। देखा? बोलो, कुछ सीखा? आप बड़े आश्चर्य की बात है भाई, बड़े बूढ़े लोग हाथ उठाकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे को कुछ नहीं आता है। ये सब पिज्जा बर्गर ने सत्यानाश किया है तुम्हारा। और भाई आप लोग तो जो कर रहे हैं अच्छी बात ही है, पर इनको तो मुझे चेताना है ना, इनको तो मुझे जगाना है। कहने वाला कहता है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ध्यान करना, शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख निहित है। आत्म कल्याण के लिए शक्ति की आवश्यकता है। वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ, कबीर कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा। ये निर्बल दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। और भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा है। भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म दिया। ऋषि मुनियों की समृद्ध परंपरा आपको हमको मिली। कितनी स्वस्थ पवित्र जीवन शैली हमको हमारे महापुरुषों ने दी है। भारत के मनुष्य के पास तो ऐसी सामर्थ्य है, उसके पास तो तंत्र मंत्र यंत्र की ऐसी शक्ति है कि देवता उसके सन्मुख आकर नत हो जाएं, कि समस्त दैवी शक्तियां उसको अपना प्रसाद देकर प्रसन्न हो जाएं। भारत के मनुष्य के पास तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई। ये कितनी दुर्लभ प्राप्ति है। वैचारिक रूप से हम अभी भी स्वतंत्र हुए नहीं। ये आज हमने जो थोड़ा योग ध्यान करना आरंभ किया, ये भी क्यों किया? क्योंकि पश्चिम के लोग इसको कर रहे हैं। जब हमने ये देखा ना कि पश्चिम के लोग योग ध्यान कर रहे हैं, तो हमको लगा ये अच्छी चीज होगी, हमको भी करना चाहिए। तो वस्तुतः हम योग ध्यान का अनुसरण नहीं कर रहे, अनुसरण तो हम उन्हीं का ही कर रहे हैं। इतनी महिमा, इतनी महत्ता हमारी बुद्धि में है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी ये शिक्षा पद्धति, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना, ये शिक्षा पद्धति, ये इसका कारण है। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, हमारा तो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, कोई भी कानून बना ले, कोई भी नारा दे दे, और वो कितनी ही बड़ी बड़ी बात, कितना ही बड़ा बड़ा वादा क्यों ना कर ले, परंतु गुरुकुल की शिक्षा पद्धति आए बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब तक शास्त्र और शस्त्र का सम्यक प्रकार से ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये सब कहने की बातें हैं, मनोरंजन की बात है। ये सब हो नहीं सकता। ये झंडा या डंडा उठाकर, केवल झंडा या डंडा उठाकर धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आचरण करने से धर्म की रक्षा होती है। धर्म जब हमारे आचरण में होता है, ये धर्म की वस्तुतः रक्षा है, क्योंकि धर्म आचरण का ही विषय है। मेरा कर्तव्य ये है, तुम्हारा कर्तव्य ये है, मैं यही कहता रहूं, आप ये सुनते रहें, इससे क्या होगा? मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करूं, आपका जो कर्तव्य है आप उसका पालन करें। कर्तव्य पालन करने के लिए, चर्चा करने के लिए नहीं है। धर्मचर्या का विषय है, चर्चा का नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। अपने अपने कर्तव्य कर्म का
निष्ठापूर्वक निष्काम बुद्धि से पालन करना, यही तो धर्म है, यही सद्धर्म है। तो इसलिए ये जो भी युवा बालक बालिकाएं सुनते हैं, आपसे तो मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है, और आपको मैं आज्ञा भी दे सकता हूं कि अपना जीवन पवित्र रखना, शक्ति का संचय करना। एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति पूरी मानवता के लिए वरदान हो सकता है भाई। हम किसी भी संभावना को छोटा नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति पूरी मानवता के लिए प्रकाश की संभावना हो सकता है। और जगत गुरु श्री कृष्ण यही विधा आपको हमको दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, हमारी ओर से कोई कमी न रह जाए। और उसके बाद तो जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान? तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो, हमारा विचार भी शुद्ध हो। और फिर भगवान ने कही भाव शुद्धि की बात। उसके लिए भगवान ने कहा भाई, उसके लिए तो चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाय। क्योंकि कभी कभी ना मैं देखता हूं कि भजन करने वाला व्यक्ति ना, वो भीतर से थका हारा, माने जैसे बड़ा बेचारा विवश मजबूर होकर और कुछ कर नहीं सका तो चलो यहां चला आया। अरे भजन करने वाले का जीवन तो मुझे लगता है कि अत्यधिक उत्साह से भरा होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने के लिए निकला है। उसको तो सबसे उज्जवल, सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त करनी है। प्राप्य वरान्य बोधत। तो उसके जीवन में तो अत्यधिक उत्साह होना चाहिए। वो तो विशेष वस्तु पाने के लिए चला है, जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। वो तो वो वस्तु पाने के लिए निकला है। उसके जीवन में तो उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और वो ऐसी दीनी ना रे, हमको क्या करना है, हमको तो भजन करना है, ऐसे होता है भजन। हनुमान जी का उत्साह देखो, प्रभु का कार्य करने निकले। आप देखो मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। घर में विवाह होता है, 2-4 दिन रह जाएं, व्यक्ति को खाने की सुध होती है, न सोने की सुध होती है, मन में बड़ी प्रसन्नता भी है, उत्साह भी है, 10 लोग का ध्यान भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, उत्साह है ना, प्रसन्नता है ना, वो करा रहा है ना सब। खाना सोना सब छूट गया, कोई चिंता नहीं है, वो जो उत्साह प्रसन्नता है वो सब करा रहा है। ऐसे हनुमान जी ने कहा भाई हम राम जी का काम करने के लिए जा रहे हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है विश्राम करने का, तो राम जी का काम करना है। कितना उत्साह है। अरे उत्साह का दर्शन तो वहीं करिए जब हनुमान जी कहकर जा रहे हैं कि आप लोग उत्सव की तैयारी करो, भाई ये गया और ये आया। जामवान जी ने कहा, बोले कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए? बोलिए 100 योजन का समुद्र है, अभी तो गए नहीं, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चला, आप कह रहे हैं आप उत्सव की तैयारी करो। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर लिखते हैं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोग। मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है, प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं मैं। तो ऐसे निराशा अवसाद से ग्रस्त जीवन ना हो प्रभु के सेवक का। देवदास जी कहते हैं, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। और उसमें भी हम जिस भाव से उपासना कर रहे हैं, हमारा तो तन स्वस्थ और मन सदा ही प्रसन्न रहे, हमको श्री जी के निकट रहना है। कैसी हमारी प्रिया जी हैं, नेक हूं ना रिस के हूं, भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। सहचरियां सदा ही भाव में, प्रेम में, रस रंग में फूली हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, भगवान का भक्त भी यहां पर प्रसन्न नहीं रहेगा तो और तो कोई बेचारा रहेगा ही कहां, कैसे? अगर प्रभु का जन ही यहां पर प्रसन्न ना रहे, अगर उसके मुख पर ही प्रसन्नता का दर्शन ना हो,
फिर तो 12 तो भाई संसार के चेहरे पर बजे ही हैं और बजे ही रहेंगे। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जाके नाम आधार, इसके जीवन में प्रभु के नाम का आधार है, नाम की मस्ती है। अगर वहां भी प्रसन्नता का दर्शन नहीं होगा फिर कहां होगा? आनंद साहिब में महाराज ने गुरु मिलने के उत्सव का ही तो वर्णन किया है। ये किस बात का उत्सव हो रहा है? कि गुरु मिला है। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाए। कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर भगवान का भक्त भी इस संसार में सकारात्मकता, पवित्रता, प्रसन्नता नहीं बांटेगा फिर ये काम कौन करेगा? हमारे लिए ये मार्ग कोई ऐसा नहीं कि हम संसार से भाग कर आए हैं। ना ना, हम तो गुरु की कृपा से, मोह निद्रा से जाग कर इस मार्ग पर आए। हम भाग कर नहीं आए, हम तो जाग कर आए हैं। हम हार जीत का द्वंद्व छोड़ कर आए हैं। हमको आनंद से, उत्साह से, उमंग से अपने इष्ट आराध्य की ओर आगे बढ़ना है। और ये कैसे संभव होगा? जब तन स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा। ये जितनी चर्चा यहां हुई, आज मैंने चर्चा यहीं से आरंभ की। 3 सूत्र दिए भगवान ने। व्यवहार सिद्धि का सूत्र भी दिया, विचार शुद्धि का सूत्र भी दिया और भाव शुद्धि का सूत्र भी दिया। तन स्वस्थ रहे, मन शांत रहे। देखो कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। पहले तो भगवान ने कहा भाई व्यवहार अपना ऐसा रखना, बड़े लोगों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह, और जो बराबर वाले हैं उनसे सौहार्द, मित्रता का भाव। फिर भगवान ने कहा कि आध्यात्म शास्त्र का श्रवण करना, गुरुजनों के मुख से सच्चर्चा सुनोगे तो मन अनावश्यक द्वंद्वों से दूर रहेगा, शांत रहेगा। और फिर भगवान ने चित्त शुद्धि की बात की। इसकी विधि तो एक ही है, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रियया तथा। भगवान ने कहा कि भाई प्रयास यही करना कि मन बालक के जैसा सरल रहे। आपको मैं इसका उदाहरण अभी देता हूं। अभी आपने देखा यहां पीछे 1-2 बालक ऐसे बैठे थे। मैंने कहा सूर्य नमस्कार आता है? बोले आता है। मैंने कहा यहां करके दिखाओगे? नहीं आए, थोड़ा संकोच कर गए। और ये सीधा सरल बालक यहां पर आया। इसको इस बात की चिंता नहीं है गलत होगा ठीक होगा, आता है। बालक आया, बालक ने करके दिखाया। ये जो छल कपट है ना, ये जो बनावटीपन है, मैं इसको ये कहूं, देखो भगवान ने जब कहा ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो वहां भगवान ये भी कह सकते थे पावन मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने पावन नहीं कहा कि निर्मल। निर्मल माने क्रिस्टल क्लियर, साफ। साफ माने जैसा है वैसा अपने आप को दिखा रहा है, बता रहा है, स्वीकार कर रहा है। सूरदास जी की ये पंक्ति निर्मल मन का उद्गार है। जो हम भले बुरे सोते। इसलिए बहुत बरस पहले मैंने कहा था, मुझसे अगर कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई विल से वेयर देयर इज नो प्रिटेंस, जहां पर कोई बनावटीपन नहीं है। और भगवान यही मांग कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल माने पावन नहीं, यहां निर्मल से तात्पर्य है साफ, माने स्वच्छ, जैसा है वैसा, कोई बनावटीपन नहीं है उसमें। इसलिए अगली पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया निर्मल का अर्थ मोहे कपट छल छिद्र न भावा, बालक जैसा मन। अब अगर कोई बड़ा व्यक्ति जिसको सूर्य नमस्कार आता है पर यहां नहीं कर पा रहा है, संकोच है, थोड़ा सा संकोच है, क्यों?
पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, इतना इतना जो विचार है। अब देखो भोला भाला वाला सीधा आया करके दिखा दिया। सरल मन, ये जो अभी हम उत्साह की बात कर रहे थे, सरल मन ही उत्साहित रह सकता है। कपटी मन कभी उत्साहित नहीं रहेगा, उसमें प्रसन्नता रह ही नहीं सकती। मन में छल होगा, कपट होगा, प्रसन्नता रह गई नहीं। वो तो भीतर ही भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई प्रपंच ताना बाना बुनने में लगा रहेगा। अब ऐसे करना है, अब ऐसे दिखना है, अब ऐसे बोलना है, इनको ऐसा नहीं लगे, उनको वैसा नहीं लगे। अब क्या होता है ना भाई, 4 व्यक्ति आए तो चारों व्यक्तियों के लिए आपको बढ़िया आसन पर बैठना पड़ेगा। आप गुरुजी दिखने भी चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति आ रहा है ना भाई, वो तो अपने मन में बहुत सब भाव लेकर आ रहा है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। फिर मैं क्या करूं भाई? मैं तो यहां से उधर जाने के बाद मैं नहीं कुछ और, ना मैं कुछ और जानता हूं, ना मैं कुछ और जानना चाहता हूं। एक ही भाव का अभ्यास मैं करता हूं। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। कहां तक ये व्यवहार संभाले भाई? कहां तक ये लेना देना करे? जब तक लेना देना रहे तब तक मगन हो ही नहीं सकते। यहां से जाने के बाद तो भाई मेरा प्रयास होता है एक ही भाव का साधन करने का। त्वयि धृता सबह स्वाम विचिन्वते। ये सब उपाधि तो भाई भूलनी है ना। कोई व्यक्ति साधु होता है तो उपाधि पाने के लिए, उपाधि ग्रहण करने के लिए नहीं, उपाधि को भूलने के लिए साधु होता है। वो जो जन्म जन्म की आदि व्याधि उपाधि है, उसको छोड़ने के लिए कोई साधु होता है। आपके लिए हम महाराज जी हैं। अब कोई हमसे मिलने आए और मैं ऐसे बच्चे की तरह घर में कोने में कहीं पड़ा हूं, वो बेचारा सोचेगा ये लो, अरे ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ। जनाबाई गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है। कबीर जी ने कहा ऐसा ही परिश्रम किया हमने, ऐसे ही सुनी सुनाई में आ गए, यहां देखो हम इनका दर्शन करने आए और ये गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है। वो तो बाद में भगवान की कृपा से सब रहस्य जब कबीर जी ने जाना तो प्रणाम किया, चरण धूली माथे पर चढ़ाई, बोले हमारा आना सफल हो गया, यात्रा सार्थक हो गई। ऐसी भक्ता का दर्शन हमने कर लिया। और एक बार तो लगा ना, बोले हम तो संत का दर्शन करने आए, कोई नामनिष्ठ संत है, यहां आकर क्या देख रहे हैं, गोबर के कंडों के लिए पड़ोसी से झगड़ रहा है। चलो हमारे तो अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो बनावटीपन है, जो कि व्यवहार साधने के लिए करना ही पड़ता है थोड़ा घना, इससे बच के रहना है भाई। क्योंकि हमारे प्रभु तो हमसे कुछ नहीं कहते ऐसे आओ वैसे आओ, अपरस में आओ सपरस में आओ। वो तो कह रहे जैसे भी हो आकर बैठ जाओ। पिया इन नैनन में पलक ढाप तुहिलूं, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं। बालक के जैसा सरल मन। यहां भगवान उसे सब कहने के बाद कह रहे हैं आर्जवेन, बालक के जैसा सरल मन। ऐसे ऐसे एक दो संतों का हमने दर्शन किया और भगवान की कृपा से उनके संग का सौभाग्य भी हमको मिला। उनके जीवन में मैंने देखा बालक की जैसी सरलता, और वहीं से ये प्रेरणा भी मिली कि भाई प्रभु के निकट रहना है तो ऐसे ही रह सकते हैं। ये जो बनावटीपन है ना हमारा, जो हम व्यवहार साधने के लिए जो हम छिपाव दुराव बनाव करते हैं, ये प्रभु से दूर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो पा लेता है मुझे। भोला भाला सीधा साधा सरल मन। ये जो बात आज मैंने आपसे कही आपको थोड़ी अटपटी लगी होगी, पर आप घर जाकर इसका चिंतन करना। मैंने तो पहले अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अनुभव किया, फिर मैंने कहा भाई ये झंझट जब तक रहेगा तब तक तो भाई ये लेना देना चलता ही रहेगा, ये कुछ ये लगाव ये बनाव ये भी चलता रहेगा। तो मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु 1.5-2 घंटे के लिए तो महाराज जी बनकर हम बैठ जाएंगे, तो 24 घंटे तो हम बने नहीं रह सकते। 24 घंटे तो महाराज जी बने रहने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो 22 घंटे आप हमसे कोई और काम करा लो, हमको बावर्ची बना लो, भिस्ती बना लो, जो आपको बनाना हो बना लो, ये काम तो इतना ही कर सकते हैं।
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। व्यास जी को लगा कि नहीं, जब व्यास जी के कान में पड़ा, क्या कर रहे हैं? बोले रसोई में दाल बना रहे हैं। व्यास जी ने कहा दाल बना रहे हैं रसोई में? अब व्यास जी तो कुछ और ही सोच कर आए थे। किसी उपासना सिद्धांत के प्रवर्तक महापुरुष का दर्शन करने जा रहे हैं, तभी तो वो बैलगाड़ी भरकर लाए थे पोथियों की। ये पूछेंगे, वो कहेंगे। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उर प्रेरक हित चंद। महाप्रभु ने पहले ही तैयारी कर ली। बोले हम बैठेंगे ही वहां, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। और जब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी की वो पोथी तो सब वहीं की वहीं धरी रह गई। फिर रसोई में ही पहुंचे, महाप्रभु श्री जी के लिए अमनिया बना रहे थे। व्यास जी बिल्कुल ये सोचकर नहीं आए थे। मैं भी शायद जाऊं तो नहीं सोचकर जाऊंगा, किसी बहुत बड़े आचार्य का दर्शन करने जा रहा हूं तो मेरे भी मन में यही कल्पना होगी ना, भाई सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे होंगे, छत्र चंवर लिए शिष्य लोग खड़े होंगे, हम यही सोचकर जाएंगे। यहां तो कुछ और ही दृश्य था। तो हमारे आचार्यों का आचरण हमको सिखा रहा है, उस व्यवहार से दूर रहना है जिसके कारण हमारे जीवन में ये दुराव, ये बनाव, ये बढ़े। इससे बचकर रहना है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, संसार बहुत अधिक राजी हो जाए, प्रसन्न हो भी जाए, धन से अधिक आपको कुछ नहीं दे सकता। आप कहोगे मान सम्मान, मान सम्मान का भी अंतिम परिणाम धन ही है भाई। हमने देख लिया अपने जीवन में, अंतिम उपलब्धि यही है। अर्थ प्रधान युग है, इसके पास इससे अधिक देने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये जितना सब कुछ है, एक और बात मैं कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, ये जितना कुछ है ये अंत में प्रभु से दूर ले जाने वाला है। इसलिए अपन तो उन्हीं संतों के पीछे खड़े रहें जो कह रहे हैं, दुई सिर मांगू चूना पाव गयो संग लूना, अध सिर मांगू दाले मुकु दोनों वक्त दिवाले, खाट मांगू चौपाई सिरहाना अवर रजाई, जी गोपाल तेरा हार था, जी दयाल तेरा आसरा। यहां पर यह बात दूसरी है भाई, गुरु की कृपा से, संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से इसका अनुभव हो जाए। जो जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं इसका कुछ अनुभव हो जाए। क्योंकि अंत में कबीर जी ने यही कहा, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा आसरा। तो फिर भगवान ने कहा कि सरल मन से प्रयास पूर्वक महापुरुषों के निकट ही बने रहना। जो आरंभ में मैंने आपसे कहा कि संतों की वाणी गाओ, भाव से महापुरुषों के निकट बने रहोगे। इन शब्दों में वो भगवत भाव, वो भगवत भक्ति, वो भगवत प्रेम छिपा है। ये बीज हैं, इसको हृदय की भूमि पर डालोगे, कभी ना कभी बीज अंकुरित हो जाएगा, फिर कभी ना कभी उस पर फूल फल आएंगे, कि बेल सुफला हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। अंत में भगवान यही कह रहे, बोले कहां से आरंभ किया? निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना, यहां से भगवान ने आरंभ किया। फिर यम नियम, और फिर सब कहते हुए, फिर व्यवहार विचार की शुद्धि बताते हुए अंत में भगवान कहते हैं कि भाई सरल मन से महापुरुषों के निकट बने रहना। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। और मैं यहां पर एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं कि ये सब जीवन में आ जाए, आप भगवान से केवल एक सतत सत्संग मांग लीजिए। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूल। ये सिद्धियों की सिद्धि है। गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्योंकि उसके पास गुरु है तो गुरु ही है। इसलिए तीनों लोगों के गुरु यही कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं, हरखि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग,
भक्ति सदा सत्संग। शिव का जो गुण प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है, आप देखो कितने प्रिय हैं, भगवान स्वयं स्थान स्थान पर कह रहे शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। यहां तक कहा जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अवधवासियों को जो उनके निज जन हैं, श्री रघुनाथ जी के जो निज जन हैं, उनको प्रभु कहते हैं और एक गुपत मत कहत सुनौ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। कितने प्रिय है शिव भगवान को। और शिव का कौन सा गुण है जो सर्वाधिक प्रिय है प्रभु को? कह रहे भोले बाबा है, भोले हैं। तभी गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, बोले अरे कहां द्वार द्वार भटकता है रे प्राणी, अरे 2 धतूरे के पत्ते देकर विश्वनाथ को अपने वश में क्यों नहीं कर लेता? इतने भोले हैं ये, चुल्लू भर जल और वो आग धतूरा जिसकी ओर कोई नहीं देखता। कौन कौन ऐसा देव होगा जो वो स्वीकार करे? देवताओं को तो भाई सब बढ़िया बढ़िया सामान चाहिए, उत्तम से उत्तम पुष्प चाहिए, उत्तम से उत्तम वस्त्र आभूषण सब चाहिए। और जरा सी तुमसे भूल हो जाए तो पिटाई के लिए भी तैयार है वो। तब से बेचारे ब्रजवासी हर प्रतिवर्ष इंद्र को सब भेंट समर्पित कर ही रहे हैं, एक बार नहीं मिली तो देखो क्या हुआ। तो देवताओं को तो सब चाहिए। एक हमारे महादेव हैं, आक धतूरा चुल्लू भर जल। कहने का यहां तात्पर्य यह है कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ये स्वीकार करते हैं। कुछ ना आता हो किसी को, न जानामि योगम जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। और अंतर को शुद्ध करने वाला शिव का पावन स्मरण है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो सबके सिरमौर हैं, मुकुटमणि, प्रभु के अतिशय प्रिय, प्राणाधिक प्रिय। अभी कौन सा गुण प्रिय है? क्योंकि भोले हैं। पुराणों में अनेक अनेक ऐसे प्रसंगों का वर्णन आता है जहां भगवान की प्रियता प्रकट हुई है शिव के प्रति। और यहां हम देखें, हमारे यहां की लीला में भी हम देखें, लाल जी के सबसे अधिक निकट कौन रहता है, जिनसे एक छिन के लिए भी न्यारे नहीं होते? कौन? हमारी श्री जी तो हैं, श्री जी है ना। और वो श्री जी कैसी हैं? वृषभान की किशोरी, सो तो गैयन ते भोरी, प्रीति जान के हूं थोरी, तो है राखेंगी शरण। कहने का मेरा तात्पर्य यह कि जो भोला भाला मन है, सरल जो है, वो प्रभु के निकट रहेगा, वो पास रहेगा। चतुराई चौपट करे, संत कहते हैं, भोले भाले संत कहते हैं, कहने चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। सब कहने के बाद भगवान ने कहा, भाई सरल मन से महापुरुषों के निकट रहना। और मैं यही कहकर वाणी को विराम, तो सब गुण जीवन में आ जाते हैं केवल महापुरुष के संग से। हम महादेव का स्मरण इसीलिए कर रहे थे ना, कि गुरु हैं। एक पंक्ति में उन्होंने युक्ति बता दी, भाई भगवान से क्या मांगना, एक बार नहीं बार बार यही मांगना, मांगते रहना। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। और फिर इस श्लोक में अंत में भगवान के निरहं क्रिया
तथा। इस प्रकार कर्तृत्व से मुक्त होकर कर्तव्य करना माने प्रभु का कार्य है। जिस शक्ति से मैं कार्य कर रहा हूं वो शक्ति भी प्रभु की है, मैं भी प्रभु का हूं। प्रभु का कार्य प्रभु की दी हुई शक्ति से करके प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान ने कहा इस प्रकार का आचरण करने वाला परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।